नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीआर एजुकेशन पे। एक सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश करेंगे जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक रिजल्ट आने के बाद गुजरते हैं। और ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं होता जो फेल नहीं होता। बहुत बार तैयारी करने के बावजूद असफलता मिलना और बार बार एग्जाम में फेल होना, इसके क्या कारण हो सकते हैं? करियर पॉडकास्ट की इस सीरीज़ में ये पार्ट 13 है। इससे मैंने पहले 12 पार्ट्स आपको डाले हैं। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा क्योंकि ये आपके उस हर सवाल का जवाब देगी जो कि आप एक एस्पिरेंट के तौर पे यूजीसी नेट के अंदर चाहते हैं जवाब। मैंने मल्टीपल टॉपिक्स कवर किए हैं। देखिए, आप बात करेंगे मेन इशू के बारे में। कहीं न कहीं हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ और उसके बावजूद अगर मैं किसी एग्ज़ाम को बार-बार फ़ेल कर रहा हूँ, तो क्या मुझे उस एग्ज़ाम में बने रहना चाहिए? क्योंकि एक लंबा समय बिता देने के बाद हमें ये लगने लगता है कि हम जिस चीज़ को कर रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है? तो सबसे पहला फ़ैसला लेना ये ज़रूरी होता है कि जो मैं कर रहा हूँ, उस पे मुझे 100% विश्वास है या नहीं है? और अगर मुझे उस चीज़ में विश्वास है, तो मुझे उस चीज़ में अपना सब कुछ झोंक के लग जाना चाहिए। क्योंकि मेरा पूरा यकीन इस चीज़ में अगर कल था, तो आज भी होना चाहिए, वरना कल मैं गलत था, तो मुझे ये पहचान लेना चाहिए। तो सबसे पहला आपको जो एफ़र्ट अपनी तरफ से लगाना होगा, वो है फुल कमिटमेंट। और ये फुल कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। हम सब जानते हैं कि जिस लेवल का कॉम्पिटिशन है, जिस लेवल के रिज़ल्ट हैं, आज 100 में से 6 बच्चे नेट में पास होते हैं और उसमें से भी 2% को ही जेआरएफ मिलता है। तो सक्सेस रेट ऑलरेडी इतनी कम है, तो उसमें आपको अमाउंट ऑफ फेलियर तो बहुत देखने को मिलेंगे। आप अपनी किसी भी क्लास में चले जाइए और अपने आस-पास देखेंगे तो ज़्यादा लोग फेल होते दिखेंगे और कम लोग पास होते दिखेंगे। और ये एक सच्चाई है, जब रिजल्ट 6% होगा तो इस तरह की चीज़ें तो होंगी। लेकिन हम जब एक एग्ज़ाम को लगातार फेल करते हैं तो हमारी कहीं न कहीं जो सबसे बड़ी चोट पड़ती है वो पड़ती है कॉन्फिडेंस पे। और ये आप अगले अटेम्प्ट को देने से पहले ही सोचने लगते हैं कि क्या होगा अगर मैं एक बार फिर से फेल हो गया तो? तो पहली चीज़ जो आपको कहीं न कहीं अपने मन से निकालनी होगी, वो ये डर होगा कि एक डर कि अगली बार फेल हो गया तो भी क्या होगा? ये डर आपको दिमाग से निकालना होगा। मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये यकीन दिलवाना चाहता हूँ कि देखो, बहुत बार आप देखेंगे कि अ, सबसे ज़्यादा क्वालिटीज़ होना या सबसे ज़्यादा टैलेंट होना ही काफ़ी नहीं होता है। एक इंसान का लगातार लगे होना जो है किसी प्रोसेस में, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। मैंने इस बार मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मैं स्पेशली नाम भी ले सकता हूँ। रेनू का नाम लूँगा मैं, रोनिका का नाम लूँगा। ये 2 लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने 2018 और 2019 से तैयारी करना शुरू किया। मल्टीपल फेलियर्स देखे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। दूसरों की खुशी में बहुत खुशी हुई इनको। हमेशा जो है मैं अगर रेनू की बात करूँ तो उसने सबको कांग्रेचुलेशन बोला। उसके बैच के लोग हो सकता है कि कई पीएचडी में होंगे। तो आप कभी ये ना सोचें कि सक्सेस का ना एक अगर एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, सक्सेस का लिमिटेड टाइम पीरियड नहीं होता है। और मैं ये बात आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने तैयारी 2018 से शुरू करी थी, 19 से शुरू करी थी, 20 से, 21 से, 22 से या 23 से, अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत लंबे समय से मैं फेल हो रहा हूँ और बहुत लंबे समय से मेरा एक एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो क्या मुझे इसमें जाना चाहिए और मेरा इतना समय ख़राब हो गया है, ये फीलिंग आपके अंदर हमेशा आएगी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ इस बात का कि सक्सेस जिस भी दिन आती है ना, चाहे 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद, जिस दिन भी सक्सेस आती है, वो सक्सेस आपके सारे घाव भर जाती है जो इससे पहले आपको लगे हुए हैं। तो उतना ही खुश पहले अटेम्प्ट में पास होने वाला होगा और उससे कहीं ज़्यादा खुश मैंने देखा है कि वो लोग होते हैं जिनके शायद 3 साल भी निकल गए हैं इस प्रोसेस में। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, जब हमें हमारी सक्सेस का पहला टेस्ट मिलता है, तो वो सारी चीज़ें बराबर हो जाती हैं जो हमने प्रताड़नाएँ सही हैं, जो एगनी से हम गुज़रे हैं। अ, लंबे समय की, जिसमें हमने फेलियर देखा है, हमने दोस्तों को, क्लासमेट्स को, रिश्तेदारों को जानबूझ के रिज़ल्ट पूछते देखा है, क्योंकि उनको जब आपका असल मायने में अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा ना, तो आपसे कोई रिज़ल्ट नहीं पूछेगा। जब आपकी नौकरी सच में लग जाएगी, तो आपसे कोई नौकरी कौन-सी नौकरी करते हो, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। तब आप सोचेंगे कि यार लोग मुझसे पूछते क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों को सब पता है। लोग फेलियर भी पूछते तो लोगों को फेलियर पता है तभी वो आपसे पूछ रहे हैं। तो एक बात आप लोगों को समझनी होगी कि किसी भी चीज़ में 100% अपने आप को डाल देना और फिर उसके बाद रोज़ रात को अपने से सोने से पहले ये सवाल पूछना कि क्या मैंने अपना 100% दिया था? तैयारी रोज़ होती है। तैयारी का सवाल जवाब और हिसाब किताब भी रोज़ होता है। अगर मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ और फिर मेरे 2 घंटे फ़ोन पे ख़राब कर रहा हूँ, तो आप लोग ये बात को लिख के ले लीजिए कि जो
हमने खाया वो हमने पचाया, जैसे ही जो हमने पढ़ा वो हमने पचाया, वो भी बड़ा ज़रूरी है। अगर मैं कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग को उस चीज़ को पचाने का टाइम भी चाहिए। तो अगर मैं पूरे दिन पढ़ाई करता हूँ, रात को 2 घंटे फ़ोन लेके बैठ जाता हूँ या किसी से बहसबाजी में लग जाता हूँ या फिर अपने घरवालों से आर्ग्यूमेंट में लग जाता हूँ, किसी से लड़ाई में लग जाता हूँ या किसी से बेमतलब की बातों में लग जाता हूँ, तो वो पढ़ा हुआ खराब हो जाएगा। ये आपको समझना होगा। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ़स्टाइल बहुत ज़रूरी है अगर आपको सक्सेस चाहिए। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आप चाहे 2 दिन क्लास ना लें, आप संडे की छुट्टी मना लें, लेकिन आपके साथ वाला जो ये पेपर दे रहा है ना, वो शायद संडे की भी छुट्टी नहीं मना रहा होगा और वो शायद अपना एक भी दिन गँवा नहीं रहा होगा। और जब रिज़ल्ट 100 में से 6 लोगों का ही आना है, तो 6 बेस्ट लोगों का आना है और आप अभी बेस्ट नहीं हैं, इसलिए आपका रिज़ल्ट आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आया है। तो आप लोगों को समझना होगा कि ये जो स्ट्रैटेजीज़ है ना कि पीवाईक्यू कर लो, कोर्स पूरा कर लो, ये सब बहुत बात की बातें हैं। पहले अपना मेंटल फ्रेम सेटल करना सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी तैयारी में जब आपको लगना है, तो आपको मेंटली इतना डिसिप्लिन होना होगा। मैं हर 1 दिन छोड़ के 1 दिन रनिंग करता हूँ। 10 से 12 किलोमीटर्स की करता हूँ। लेकिन मैं आपको कन्फर्म तौर पे कह सकता हूँ कि चाहे मैं अपना एग्ज़ाम्पल लूँ या वर्ल्ड क्लास रनर जिसने 25 से 26 घंटे की लगातार रन्स कर रखी हैं और बेस्ट आयरनमैन्स भी कर रखे हैं, बैड स्टॉर्म वेदर रन्स कर रखी हैं, डेविड गॉबिन्स, वो भी इंसान यही कहता है कि मुझे सबसे नापसंद चीज़ उठ के अगर कोई है वो रनिंग है और मेरे लिए भी वही है। लेकिन पढ़ाई मेरी नापसंद चीज़ हो सकती है, रनिंग मेरी नापसंद चीज़ हो सकती है, लेकिन जब मैं अपने दिमाग को उठा के सबसे पहले उसी एक्टिविटी में ज़बरदस्ती डालता हूँ जो मुझे पसंद नहीं है और स्टिल मैं करता हूँ, तो मुझे उससे जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी किसी भी चीज़ के मुकाबले ज़्यादा है। ये हमें समझना होगा। हमें अपने दिमाग को कंडीशन्ड करना समझना होगा और कहीं न कहीं एक प्योर डेडिकेशन और डिसिप्लिन्ड लाइफ़ के साथ तैयारी करनी होगी, क्योंकि हमारे साथ जो बाकी लोग सक्सेस हो रहे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। और जब आप जेआरएफ के इंटरव्यूज़ देखते हैं या कुछ और देखते हैं, तो आप ये यही सीखेंगे। ज्ञान किसी इंसान में बहुत आ जाएगा जब वो पास कर देगा किसी एग्ज़ाम को, लेकिन उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जब आप देख रहे थे और वो देख रहे थे, तो दोनों ही उतने ही नर्वस थे। तो एक सक्सेस आपको हो सकता है कि आपको लोग कैसे देखते हैं इसका नज़रिया बदल देगी। लेकिन सक्सेस और फेलियर में आप सेम ही व्यक्ति हैं। जब आप 25 तारीख को 26 तारीख को रिजल्ट देख रहे थे, तो आप लोग चाहे एआईआर रैंक वाला बंदा हो या फिर फेल होने वाला बंदा हो, सेम एंटिसिपेशन और सेम डर के साथ ही रिजल्ट देख रहा था ना। लेकिन जैसे ही किसी एक इंसान ने जिसकी जेआरएफ या रैंक आई है, रिजल्ट देखा है, उसका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, लोगों का उसकी तरफ देखने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन वो इंसान के तौर पे वही इंसान है और आप भी वही हैं। तो अपने ऊपर से ये टैग हटाइए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो कहीं न कहीं आपको कुछ सवालों को तलाशने का एक मौका देगी और अपने आप को 100% किसी चीज़ में कैसे डालना है, पसंद हो, नापसंद हो, सब बात की बातें हैं। सबसे पहले फुल्ली कमिटेड कैसे होना है मेंटली किसी चीज़ के लिए, उसके लिए तैयार करेगी। शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिए। बोलना मैं और बहुत कुछ चाहता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सब्सक्राइब करिए और हो सके तो इस वीडियो को कई ग्रुप में डालिएगा, ताकि ये बात उन लोगों तक पहुँच सके जिन तक वाक़ई ही इसको पहुँचने की ज़रूरत है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपके कई ऐसे सवालों के जवाब देना चाहता हूँ, जो हमें एक बेटर मेंटल फ्रेम में लेके आएँ सबसे पहले, और फिर तैयारी के सही मायने में तैयारी शुरू होगी आपकी। शुक्रिया, धन्यवाद।